हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। यह आपका जनरल अवेयरनेस का सेट नंबर 8 है। अगर आप इसे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपका सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन का, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है इसमें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, अभी से आप मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा ना सीबीटी 1 का, उस दिन से आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। तो इसीलिए आप अच्छे से अपना पढ़ाई जारी रखिए। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1921 से 27 के बीच में किया गया था दिल्ली में संसद भवन का निर्माण। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए, ये त्यौहार जो है ये मनाया जाता है, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड में। लेकिन हॉर्नबिल जो पक्षी है ना, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो है इसका स्थापना किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का जो स्थापना हुआ था कॉरपोरेशन का, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। लेकिन एक दो और पूछता है, जैसे कि अगर आपसे गूगल का पूछ ले तो 1998 में हुआ था। फेसबुक का पूछ ले, ये आपका गूगल हो गया। ठीक है, फेसबुक का पूछ ले तो ये 2004 में हुआ था फेसबुक का। ठीक है, और 2006 में ट्विटर का हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 4 नंबर, कह रहा है कि पीला बुखार जो होता है वो किसके वजह से होता है। ठीक है, तो पीला बुखार जो होता है ना, वो मच्छर के काटने की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो मादा मच्छर होता है ना, इसके काटने की वजह से पीला बुखार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, कह रहा है कि आईपी एड्रेस जो होता है, यहाँ पे आईपी पता लिखा है तो इंग्लिश में एड्रेस हो जाएगा। आईपी एड्रेस के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल में भी आईपी एड्रेस होगा तो देखिएगा ना, तो देखिएगा पहले कुछ ना कुछ मतलब वर्ड में लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर बिंदु होगा, फिर से वर्ड में लिखा होगा। तो ये वो सेट जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो इसको ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं। ये सेट जो होता है ना, हर सेट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, क्या कर रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है CaOH का OH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, और इसका सामान्य नाम जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, नींबू पानी होता है इसका सामान्य नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि स्माइलिंग बुद्ध जो है या स्माइलिंग बुद्धा जो है ये किसका कोड है। तो देखिए, जो सबसे पहले जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसी का ये कोड है। तो कहाँ हुआ था? राजस्थान के पोखरण में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। और दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ था ये हुआ था 1998 में, और इसका कोड नाम क्या था? तो शक्ति था। ठीक है, अगर शक्ति लिखा रहता, यहाँ स्माइलिंग बुद्धा की जगह शक्ति रहता तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, लेकिन दोनों का परीक्षण कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के पोखरण में ही हुआ था। अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के लिए यातायात की यानी कि विषम सम योजना का हाल ही में किया गया पूर्व परीक्षण किस पर आधारित है। तो देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने सम और विषम जो मतलब यातायात जो गाड़ी है, व्हीकल है, उसके ऊपर जो उन्होंने रूल लगाया था, उसके वजह से क्या होगा ना कि मतलब एक तो प्रदूषण का लेवल भी कम रहेगा, और दूसरी वजह क्या है कि मतलब ट्रैफिक भी कम मिलेगा। तो ये किससे संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वाहन के पंजीयन संख्या से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, क्या कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर एक परिपथ में किसके द्वारा नष्ट हो जाता है। तो ये अत्यधिक गर्मी के वजह से, अत्यधिक ताप के वजह से मतलब ये नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। आपको एग्जाम में इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पीछे वाला आप प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का क्वेश्चन देखिएगा ना, तो बहुत जगह उसमें नहीं करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस चीज़ पर आप केयर कीजिए। तो इसमें से यानी कि XHTML है, ये वेब ब्राउजर नहीं है, जबकि आपका फायरबॉक्स है। मतलब आंसर आपका क्वेश्चन का ये हो जाएगा, फायरबॉक्स आपका एक वेब ब्राउजर है। यानी कि मैक वेब जो है ये भी वेब ब्राउजर है, और नेट एस्केप है ये भी वेब ब्राउजर है। ये देखिए, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो एक्स के बजाय, एक्स के मतलब लिए क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिबल हो जाएगा। बाकी इसका तो आप जानते ही हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, और एक्स के वजह से क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि एक चींटी
एक चींटी घड़ी के सेकंड की सुई पर बैठी है जो केंद्र से दूर नियमित चाल से घूमती है। तो मतलब कहने का मतलब है कि वो कैसा रास्ता बनाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये घड़ी है, ठीक है, और ये सेकंड का सुई है, तो मान लीजिए कि ये चींटी है यहाँ पे बैठा है। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और सुई भी मतलब क्या है ना कि ये इधर की तरफ चल रहा है, तो मतलब इसका जो रास्ता बनेगा कैसे, ऐसे रास्ता बनेगा ना, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये कैसा रास्ता बन रहा है आप देख लीजिए, तो ये कैसा सर्पीला रास्ता बन रहा है। समझ गए बातों के मतलब, मान लीजिए ऐसे है, एक मान लीजिए कि ये सेकंड का सुई है, ठीक है, यहाँ पे चींटी बैठा है। अब ये भी आगे की तरफ जा रहा है और ये भी इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो मतलब रास्ता इस तरीके से बनेगा ना, इस तरीके से रास्ता बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, क्या कह रहा है कि एक उपकरण जो कि दर्शक की आंख की दृष्टि स्तर से ऊपर स्थित वस्तु को देखने व जिसका सीधा दृश्य बाधित होता है के काम में आता है जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए मतलब बी हो जाएगा, परिदर्शी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, परिदर्शी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, क्या कह रहा है कि बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से जुड़े इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है। तो देखिए एक तो होता है आपका मतलब धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। तो जो ऋणात्मक से जुड़ा रहता है वो आपका कैथोड होता है, ठीक है, और जो धनात्मक से जुड़ा रहता है वो एनोड होता है, ठीक है। तो ये मतलब अगर यहाँ पे पूछा रहता धनात्मक पॉजिटिव पूछा रहता तो इसका आंसर ये होता है, लेकिन अभी तक नेगेटिव पूछा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए जैसे कि एनोड को कैसे लिखते हैं, एनोड ऐसे लिखते हैं ना, एनोड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए से एडिशन भी होता है ना, एडिशन, और ए से एनोड भी होता है। तो आप ऐसे याद रख लीजिए, जब एक का याद रख लीजिएगा ना तो दूसरा आपको आप ऐसे ही पता चलेगा, क्योंकि कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं कैथोड एनोड में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एनोड ए से एनोड होता है और ए से एडिशन होता है, मतलब ये प्लस हो जाएगा और वो कैथोड बच गया तो ये नेगेटिव ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। तो देखिए हाइड्रोजन जो है इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है और भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध शिक्षा के मुख्य केंद्र कहाँ था। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो मतलब बिहार के अंदर है, तो ये था मतलब बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र था। यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध यात्री भी मतलब आए थे यहाँ से बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसके द्वारा ये बनवाया गया था, तो कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था और बख्तियार खिलजी के द्वारा ये नष्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, कह रहा जब एक वस्तु एक चक्राकार पथ के समान मतलब घूमता है, मतलब गति करता है या घूमता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है। जब देखिए मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया और यहीं से आकर के फिर यहीं पे आ गया, तो ये चक्राकार पथ में घूम रहा है, तो इसका डिस्टेंस तो हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ना। तो जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक फोर्स नहीं होगा और वर्क नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा कि उसमें कार्य जो होगा वो शून्य होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली क्या होता है। तो देखिए ये किस पे आधारित होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है इसका कार्य प्रणाली जो होता है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या कुल आंतरिक परावर्तन पर निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक चालक में प्रेरित धारा की उसके चुंबकीय क्षेत्र की गति के कारण जो दिशा होता है ना उसी को ये निर्धारित करता है। समझ गए बातों को, मतलब इसके चालक में प्रेरित धारा की उसके चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण जो दिशा होता है उसी को ये निर्धारित करता है। कौन, जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है ये सब आप 12th में भी पढ़े होइएगा अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए इसमें से सही जो है आपका ऑप्शन बी है, ये सही है, यानी कि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसके इलेक्ट्रोड के बीच दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है, मतलब कितना उसका बीच की दूरी है उसी के ऊपर उसका रेजिस्टेंस जो है निर्भर करता है। तो ये सही है। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये ऑप्शन ए में लिखा है कि अर्धचालक पदार्थ का प्रतिरोध कह रहा है कि जब बढ़ने लगता है, जब ताप बढ़ता है तब नहीं, जब ताप बढ़ता है ना तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है आर ये गिरने लगता है। जब ये यहाँ अर्धचालक नहीं रहता, यहाँ कोई मेटल रहता है ना तब ताप बढ़ता तो प्रतिरोध बढ़ता, लेकिन ये नॉन मतलब ये जो अर्धचालक होता है सेमीकंडक्टर, इसमें इसके अपोजिट होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध घटने लगता है। तो ये गलत है। इसी तरह से बी मतलब सी डी भी गलत है। तो आपका आंसर सही कौन है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 20 नंबर,
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे नवीनतम वलित पर्वत है। नवीनतम यानी कि फोल्डेड माउंटेन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हिमालय जो है ये फोल्डेड माउंटेन है। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है, कह रहा है कि किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। तो जापान के सूर्योदय की भूमि कहा जाता है, जबकि इंग्लैंड को क्या, तो मतलब डूबते हुए सूर्य का भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है कि टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या था। तो देखिए टिप्पू सुल्तान की जो राजधानी था वो कहाँ था, तो श्रीरंगपट्टनम में था। कहाँ पे था, श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, कह रहा है कि म्यांमार के प्रथम यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है। तो देखिए वहाँ का जो प्रथम यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनले झील है। कौन सा, इनले झील है, अपने पड़ोसी देश है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है और प्रथम है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है आपका 24 में कि मानव शरीर में कोशिकाओं के बीच में पदार्थ के आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी जो द्रव होता है और उसके आसपास को जो वातावरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जो द्रव जो उत्तरदायी होता है ना कि इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए, तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लसिका और रक्त होता है। ठीक है, कौन सा द्रव उत्तरदायी होता है, तो लसिका और रक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि वह अंग जो सिराओं से रक्त लेता है, मतलब सिराओं से रक्त लेता है, मतलब वेन से रक्त लेता है और धमनी को वो रक्त देता है कि पूरे शरीर में मतलब जगह जगह पे भेजने के लिए और फैलाने के लिए, तो हृदय का ये काम होता है। हृदय क्या करता है ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो अपने पास लेता है, वो कहाँ से लेता है, तो सिरा से, और वो फिर उसको मतलब शुद्ध करके मतलब धमनी को दे देता है कि पूरे शरीर में मतलब जगह जगह पे पहुँचाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, कह रहा है होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका मतलब वैज्ञानिक का इसका अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, समझदार होमोनिड हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो बुद्धिमान है ना वही हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा, मतलब ये होमोसेपियंस एक्चुअली मानव का ही साइंटिफिक नेम है। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ पे प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तारापुर में। ये कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। और जो परमाणु का जो मतलब जनक माना जाता है भारत में, वो होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। और इसका स्थापना आई थिंक यानी कि 1948 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1948 में। हालांकि इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, हमें तो यही याद है अभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, कह रहा है कि मक्के की खेती की जा सकती है। देखिए मक्का की खेती जो होता है ना, ये आपको लग रहा हो कि रबी फसल के मौसम में होता है, लेकिन नहीं, ये खरीफ में होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो धान का आपका फसल होता है ना, उसी सीजन के आसपास ये मक्का का भी फसल उगता है। तो किस में आता है, खरीफ में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 29 नंबर, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की मतलब स्थिति में, जब खाली हो जाता है तो मतलब राष्ट्रपति का जो कार्य है ना वो किसके द्वारा किया जाता है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये कार्य किया जाता है। लेकिन एक बात और है, जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो 6 महीने के अंदर, जो किसी भी वजह से अगर खाली हुआ हो तो 6 महीने के अंदर उसको चुनाव करा लेना पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संसद शासन व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होता है। तो देखिए संघ के जो कार्यपालिका शक्ति निहित होता है, जो ऑफिशियली होता है, ये राष्ट्रपति में होता है। लेकिन वास्तविक अगर पूछ ले आपसे कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर होता है, तो प्रधानमंत्री के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे ऑफिशियली तरीके से पूछा जा रहा है तो ये होता है राष्ट्रपति के अंदर होता है। अगला आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए उसका सुरक्षित जो तापमान है कितना होना चाहिए। मतलब रेफ्रिजरेटर जो आपके पास फ्रिज है ना, तो उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन रखिएगा ताकि आपको उसमें जो खाना स्टोर कर रहे हैं ना वो सही रहे, खराब ना हो। तो 4 डिग्री सेल्सियस, इस पर बैक्टीरिया नहीं बनता है जल्दी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर, क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबक मापने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग, विद्युत चुंबक बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो लोहा का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका कि जब ध्वनि तरंग चलती हैं तो अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है, तो वो ऊर्जा ले जाती है। ध्वनि तरंग जब चलती है तो अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, काफ़ी लोग इसमें ध्वनि लगा देते, लेकिन नहीं, ये ऊर्जा होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया था। किस देश से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। अगला क्वेश्चन आपका कि किसी स्थान का अक्षांश जो है क्या बताता है। देखिए ऐसे होता है अक्षांश और ऐसे होता है आपका देशांतर। तो अक्षांश जो होता है क्या बताता है, तो तापमान का परिचायक होता है। ठीक है, किसका परिचायक होता है, तापमान का होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, क्या कह रहा है
कि भारतीय प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ पे, चेन्नई में है। कहाँ पे, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2021 को भारत का कौन सा प्राधिकरण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन का सहयोगी सदस्य बने। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी कि प्राधिकरण। ठीक है, मतलब इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग ने किसके सहयोग से एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना किया है। तो क्लाउड, आपको इतना याद रखना है कि क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना जो किया है नीति आयोग, तो किसके सहयोग से किया है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेजन वेब सर्विसेज के मतलब इसके साथ मिल करके इसके सहयोग से किया है। अगला क्वेश्चन आपका है 39 नंबर। आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा है कि 12 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जन्मशती समारोह के माध्यम से राजमाता विजया सिंधिया के उपलक्ष्य में कितने राशि के एक विशेष स्मारक सिक्का को जारी किए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 100 रुपये के सिक्का जारी किए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर है, कह रहा है दिसंबर 2020 में 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा यानी कि हासिल करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो ये इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लक्षद्वीप बना है। ठीक है, कौन सा मतलब राज्य बना है, तो लक्षद्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये बना है। ठीक है, 100% ये जैविक मतलब खेती जो है ये प्राप्त कर लिया, मतलब इसके पास जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें मतलब पूरा जैविक तरीके से हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर। क्या कह रहा है कि 15 अक्टूबर 2020 को भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को किलो श्रेणी की पनडुब्बी INS सिंधु वीर सौंपने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, म्यांमार। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपका 2020 का है, लेकिन ये क्वेश्चन जल्दी पुराना होने वाला नहीं है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत ने किसी को चीज़ें सौंप रहा है, वो भी पनडुब्बी जैसे चीज़ जो नौसेना में यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना रहेगा अभी 1-2 साल आगे तक भी। अगला क्वेश्चन है आपका कि 31 जुलाई 2020 को किस प्रदेश के राज्यपाल ने राज्य की 3 राजधानियों से संबंधित विधेयक को मंजूरी दिया है। तो मतलब वहाँ पे 3 राजधानी बनेगा, ऐसा कौन राज्य है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर, कह रहा है कि 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी आने की प्रदान की है। तो इससे संबंधित मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें एक सही नहीं है, ठीक है, बाकी 2 सही है। देखिए कह रहा है एक नंबर क्या कह रहा है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 के जगह लिया है। तो 1976 के जगह नहीं लिया है, किसका जगह लिया है ये आपको बताना, एक क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ, बाकी मैं बता रहा हूँ। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में मतलब इस समिति का गठन किया गया था। तो ये आपको सही है, ये चीज़ें सही है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका 3 नंबर पॉइंट है कि अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। तो ये भी सही है। अगला आपका मतलब पॉइंट नंबर 4 है कि इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो गया। तो जो भी था हम तीनों फैक्ट आपको एक ही जगह बता दिए, तो ये आपको याद रखना है। ये तीनों सही है और ये गलत है। इसका आंसर आपको देना है कि किसका स्थान लिया है। अभी एक क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पूछा हूँ, 50 तो मैं ही बता रहा हूँ आपको। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर है, कह रहा है कि अगस्त 2020 में किस भारतीय राज्य के तटीय गांवों को सुनामी रेडी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तो सुनामी रेडी जो प्रमाण पत्र दिया गया है, तो आपको पता भी होगा कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा सुनामी आता है। तो ये आता है आपका ओडिशा में, ठीक है, क्योंकि तटीय राज्य हो जाता है इसीलिए। तो इसी मतलब राज्य के गाँव को मिला है। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर, क्या कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने सी गार्डियन नामक समुद्री निगरानी ड्रोन का आने की परीक्षण किया है। तो किस मतलब ये किस देश के द्वारा किया गया है इसका परीक्षण। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान के द्वारा किया गया है। बहुत दोस्तों को लग रहा होगा कि सर आप 20 का करंट अफेयर क्यों बता रहे हैं। आप 21 को खुद पढ़ते रहिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट है 20 का वो हम आपको 1-2 देते रहेंगे, ठीक है। आप खुद पढ़ते रहिए 21 का अच्छे से, क्योंकि आप तैयारी करना तो आपका जिम्मेदारी है ना अच्छे से। तो आप मतलब खुद अच्छे से पढ़ते रहिए 2021 का, जो 2020 का 1-2 इंपॉर्टेंट है
वो हम आपको देते रहेंगे, तो आप 21 का तैयारी करते रहिए। अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो देखिए यूडिटेरिया का बुक है, उसमें मतलब आपको कंटेंट जो है ना, जो भी है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो आप उससे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तब। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि 18 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नेवल संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? तो ये कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, INS चेन्नई का मतलब परीक्षण किया गया। ठीक है, ये नेवल बेस है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 1 जनवरी 2020 को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में कार्यभार संभाले? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए है तो ये जनवरी 20 का, लेकिन ये सुनीत शर्मा जी अब ये रेलवे बोर्ड के CEO है, तो ये क्वेश्चन थोड़ी ना पुराना हुआ है, ये पूछा जा सकता है आराम से, कोई दुमत का बात ही नहीं। अगला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर, 15 अक्टूबर 2020 को भानु अथैया का निधन हो गया। उन्होंने यानी कि फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार उनको दिया गया था? तो उनको ऑस्कर पुरस्कार जो मिला था, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 1983 में मिला था। अब आपको ये भी बात एक ध्यान रखना है कि ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला था? तो भानु अथैया को मिला था। किस फिल्म में काम करने के लिए? तो गांधी फिल्म में काम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है ये कहाँ पे है? तो ये आपका पटियाला पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो देखिए ये जो है यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शरद पवार हो जाएंगे, और ये कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, तो इन्हीं की ये आत्मकथा है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, विशेषतम कोई बात नहीं है, बट एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मैं मेहनत किया हूँ आपके लिए, आपके जीवन में अगर एक पॉइंट भी से ऐड होता है तो आप ज़रूर एटलीस्ट एक लाइक कर दीजिएगा, यही आपसे उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, और अपना तैयारी को एकदम पीक पे रखिए, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा ना, उस दिन अगर आप तैयारी करने के लिए बैठेंगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इतना आप जान लीजिए। जिस दिन एग्जाम का डेट आ जाएगा तो सिर्फ आपको एकदम फ्री रहिएगा, बस सिर्फ कि आपको रिवीजन करना बच गया रहेगा, तो सिर्फ रिवीजन कीजिएगा अच्छे से, और अभी से पूरा फुल मूड में तैयारी कीजिए। ये देखिए फॉर्म भरा गया, CBT 1 हो गया, CBT 2 होगा ही, चाहे 1 महीना में हो 2 महीना में हो, लेकिन होगा ज़रूर। और मैं एक बात आपको और बताता हूँ, अब बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद रेलवे आपको टाइम नहीं देगा, इस बात को आप लिख के रख लीजिए। आपको अगर शॉर्ट श्योर सिलेक्शन चाहिए ना, तो मन लगा के खूब अच्छे से अभी से ही तैयारी कीजिए। अभी आप देखिए अब अपने आप को कितना कहाँ कमी है किस टॉपिक में, उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।